जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। रांची से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रांची के पुंदागोपी क्षेत्र स्थित अंशुल अपार्टमेंट के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया था जब एक निर्माणाधीन भवन से एक नाबालिग युवक का शव बरामद किया गया था। मृतक की पहचान वसीम मंसूरी के रूप में हुई, जो उसी अपार्टमेंट में पेंट पुट्टी का काम करता था और बीते 2 फरवरी से लापता था। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस मामले में मृतक के पिता जसीम ने थाना में लिखित आवेदन देकर वसीम के साथ काम करने वाले शाहिद अंसारी, दिलशाद और अन्य अज्ञात के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में डीएसपी हटिया की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी शाहिद अंसारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी के अनुसार मृतक वसीम का उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों के साथ देखने के बाद वसीम और उसके परिजनों ने शाहिद की जमकर पिटाई की थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी रंजिश में शाहिद ने अपने साथी मुशर्रफ के साथ मिलकर 2 फरवरी को वसीम को काम के बहाने निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बुलाया और चाकू व डंडे से हमला कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छिपाने के नियत से लिफ्ट के पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों के निशानेदेही पर खून लगा चाकू, डंडा, खून से सने कपड़े और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। रांची से इस सनसनीखेज हत्याकांड पर हमारी नज़र बनी हुई है। हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ बॉक्स भारत। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। 4 फरवरी को पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशुल अपार्टमेंट के सामने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो लिफ्ट के नीचे का जो स्पेस होता है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान कराई गई और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि ये जो मामला है मर्डर का है। फिर पहचान के क्रम में सामने आया कि वसीम मंसूरी नाम के एक व्यक्ति है जो पेंट पुट्टी का काम करते हैं और ये उनकी जो बॉडी है। उसके पश्चात उनके फादर के द्वारा 2 आदमियों के ऊपर शक जाहिर किया गया और उसके उस शक के आधार पर एक शाहिद अंसारी हैं जो उनके साथ में पुट्टी का काम करते थे, पुंदा के रहने वाले हैं वो भी। और उनके घर पे जब छापेमारी की गई तो वहाँ पर जो एक ब्लड स्टेन्ड उनकी जीन्स और एक टी-शर्ट मिली जिसमें काफ़ी ब्लड के निशान थे। फिर आगे छापेमारी करी गई उनको ढूंढने के लिए। तो कल शाम को ये दिलशाद और शाहिद अंसारी इनको आगे पूछताछ भी करी गई इनसे। उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें जिस लाठी और जिस चाकू का इन्होंने यूज़ किया था वो भी बरामद हुआ है और साथ में ब्लड स्टेन्ड इनके कपड़े भी बरामद किए गए हैं। जितने भी एग्जिबिट्स जो बरामद किए गए हैं उनको एफएसएल जांच के लिए और ब्लड सैंपल मैचिंग के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। और साथ में इन्होंने अपने बयान में भी ये कबूल किया है कि इनका एक विवाद था कि जो वसीम मंसूरी की बहन है, जो मृतक है, उनकी बहन के साथ ये शाहिद अंसारी का प्रेम प्रसंग था। और ये कुछ दिन पहले वसीम मंसूरी की फैमिली ने इनको साथ में पकड़ भी लिया था और इनको धमकी दी थी कि हम मेरी बहन से बात करना बंद कर दो वरना हम तुमको मार देंगे। तो उसी के बाद आक्रोश में आकर और डर के मारे कि मतलब क्या पता वो हमें ना मार दे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी है। अपने साथी के साथ मिलकर इनकी हत्या करी है। शाहिद अंसारी के एक साथी हैं मुशर्रफ अंसारी, उनका भी इसमें एक्टिव रोल रहा है इस मर्डर में।
सर जो मृतक है उसका उम्र कितना होगा? इसमें जो मृतक की जो उम्र है वो 16 ईयर्स के आसपास है। सर आरोपी इसमें कितने लोग हैं और जो प्लानिंग के साथ की गई होते हैं? हाँ, इन्होंने प्लानिंग करी थी सिंस जो मृतक हैं उसकी जो बहन है उसके साथ इनका प्रेम प्रसंग था, जो अभियुक्त जो हैं शाहिद अंसारी। तो जब वो पकड़े गए थे तो उसके बाद उन्होंने धमकी दी थी, मृतक ने धमकी दी थी कि मेरी बहन से तुम बात करना छोड़ दो। तो उसी बदले में उसके बाद फिर जो इनका आपस में जो विवाद हुआ है, जो बहस हुई, उसके बाद जो धमकी भी दी गई आपस में, उसके पश्चात ये पूरा एग्जीक्यूट किया गया उनके द्वारा। और फिर उन्होंने जानबूझ के उस लिफ्ट की जो उस बिल्डिंग की जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो लिफ्ट थी उसमें जो नीचे वाला जो खाली स्पेस रहता है उसमें उसके बाद बॉडी को वहाँ डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया गया था। ठीक है, धन्यवाद।